ज्ञानम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। मेरा एक प्रश्न है। आपने कल रात वाली कक्षा में बोला कि ये जो जान रही है वो पर्याय है। इसका भाव क्या हम्म। है? इसका भाव बताना। बाबूजी ने उसमें ये कहा कि जो भी कार्य होता है वो पर्याय में होता है। ठीक। तो हमारे चित्त में पर्याय के संदर्भ में एक इमेज है। क्या इमेज? हम पर्याय किसको समझते हैं? कि हम ये सोचते हैं कि पर्याय यानी कि किसी एक आमुक प्रकार का कोई विचार, कोई एक स्पेशल, कोई विकल्प जो कदाचित मेरे ज्ञान में आएगा। ठीक है ना? और वो मेरे कार्य को यानी सम्यक दर्शन आदि भाव को प्रकट करेगा। ऐसा कुछ भी। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया, कल्पना किसी की कुछ भी हो सकती है ना? अब वहां जब कार्य पर्याय में होना कह रहे हैं तो वहां पर्याय किसको कह रहे हैं? वहां पर्याय का मतलब क्या है? कि ये जो अभी वर्तमान में ज्ञान है, ये क्या है? ये ज्ञान की पर्याय ही है। ठीक है ना? ये यही ज्ञान की पर्याय है। जो भी काम होना है ज्ञान की इसी पर्याय में होना है। जो भी काम होना है, इससे अलग कोई और पर्याय नहीं है ज्ञान की जिसमें कोई कार्य मतिश्रुत होता होगा। मतिश्रुत हाँ मत ज्ञान को पर्याय बोला। नहीं। आप एक बात समझो। ज्ञान को मतिश्रुत, अवधि, मनपरे और केवल कहना, ये तो व्यवहार का कथन है। ठीक है ना? ज्ञान ज्ञान होता है। अभी एक बात बताओ, चलो आप इसको मतिश्रुत कह रहे हो, मतिश्रुत तो है, उसमें कोई बात नहीं, ज्ञान ज्ञान है। अब अपेक्षा से उसको मतिश्रुत कहा। जब सम्य दर्शन प्रकट होगा किसी भी जीव को, मतिश्रुत की अपेक्षा से ही समझ लो, तो कौन से ज्ञान में प्रकट होगा? मतिश्रुत में ही होगा ना। अवधि मन पर्याय और में तो प्रकट होता नहीं। अवधि और मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान में तो कोई सहाय है नहीं। मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी तो है नहीं। वो तो हो, नहीं हो तो नहीं भी हो। है ना? अब रही केवल ज्ञान की बात, तो वह केवल ज्ञान तो सम्यक दर्शन आदि का फल है। वह केवल ज्ञान तो आत्मानुभूति का फल है। जो आत्मानुभव प्रकट किया जीव ने पुरुषार्थ पूर्वक, उसका फल है। जो पुरुषार्थ होना है, जिस ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का दर्शन होगा, ज्ञान के जिस पर्याय में ज्ञायक का अनुभव होगा, ज्ञान की जिस पर्याय में ज्ञायक का निर्णय होगा, वो ज्ञान की पर्याय कौन सी है? वो कहाँ है वो ज्ञान की पर्याय जहां उस ज्ञायक का अनुभव पड़ा हुआ है? एक बात। दूसरी बात, कि वो जो ज्ञान की पर्याय है वो आ कहाँ से रही है किसकी? जैसे लक्ष्य से लक्षण, लक्षण से लक्ष्य क्या नहीं होते? भिन्न नहीं होते। समय सारजी में अंतिम में हमने समझा, अंतिम अंतिम के कलशुल, कि लक्षण से लक्ष्य भिन्न नहीं होता। तो गायक का जो लक्षण है वो कौन है? गायक का जो लक्षण है वो कौन है? आत्मा का ज्ञान। लक्षण किसको बनाया? ज्ञान को ज्ञान बनाया। कहाँ है वो ज्ञान? अभी कहाँ ये है भी वो है। ज्ञान? हाँ, अभी ये कहाँ भी ढूंढूं है। उसको जाके? यही है ना। नहीं है। उसको जाके कहाँ मैं ढूंढूंगा, कहाँ उसका दर्शन करूंगा, कहाँ उसको जाके पकड़ूंगा? कहाँ छुपा है वो ज्ञान जहाँ मुझे इस गायक का दर्शन होने वाला है? अरे ये वर्तमान की जो ज्ञान पर्याय है, ये जिसको हम उपयोग के नाम से भी जानते हैं, है ना? अभी जैसे आपने उसको मतिश्रुत कहा, आदि आदि। तो बेसिकली क्या क्या कहना चाहते हैं?
कि वो जो ज्ञान की पर्याय यानी कि वर्तमान में जो तुम्हारा ज्ञानोपयोग है अभी, ये क्या है? ये ज्ञान की पर्याय है। और ये ज्ञान की पर्याय अपने को ज्ञायक स्वीकार करती है, पर्याय स्वीकार नहीं करती है। ये ज्ञान की पर्याय अपने को ज्ञान भाव से देखती है, ज्ञान भाव से अनुभूत करती है। और वहां ज्ञान भाव से देखती हुई, ज्ञान भाव से अनुभूत करती हुई ज्ञायक भाव मात्र अपने को स्वीकार कर रही है। उसका नाम है पुरुषार्थ। उसका नाम है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान कहाँ होता है? पर्याय में होता है। आत्मा का अनुभव कहाँ होता है? पर्याय में होता है। आत्मा जानने में, अनुभवने में कहाँ आता है? पर्याय में होता है। ये सारा का सारा काम पर्याय में होता है। कहाँ है वो पर्याय? कौन सी है वो पर्याय? केवल ज्ञान गम्य है जी। केवल ज्ञान गम्य है वो पर्याय, बोलो। जिस पर्याय में ये सारा काम होना है वो पर्याय केवल ज्ञान गम्य है या नहीं? एक अपेक्षा से अभी तो मैं केवल ज्ञान जाऊं। गम्य एक है। अपेक्षा हाँ, एक अपेक्षा से लेकिन ऐसा होने पर भी जो ये विचार करके बैठा है केवल ज्ञान गम्य है, उसको प्रकट होता नहीं, उसको अनुभूति होती नहीं। उसको अनुभूति, उसने अभी अपने को गायक स्वीकार किया नहीं है। उसने अपना लक्षण पहचाना नहीं है। वो ये समझता है कि ज्ञान केवल ज्ञान गम्य है। ये है ना वर्तमान में ज्ञान, जिसको सदैव उद्योतमान कहा। आचार्य रामचंद्र कहते हैं उसको सदैव उद्योतमान, सदैव उपस्थित है। कहते नहीं कहते? बहन उसको कहती है जाग तो जी वो है। और गुरुदेव कहते हैं हाजरा हजूर विद्यमान। तो वो हाजरा हजूर, जागतो जी और सदैव उद्योतमान है क्या? अरे ये वर्तमान का जो ज्ञान है ना, इसको कह रहे हैं। जैसे मिठास ही शक्कर है, शक्कर ही मिठास है, ऐसे ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? कौन है वो प्रश्न ज्ञान? ये है, मेरा प्रश्न ये था कि आपने इसको ज्ञान को पर्याय क्यों लिया? मतलब ये तो ध्रुव है ना, क्या है? ये तो ध्रुव का क्या है? लक्षण है। ये ज्ञान की पर्याय है। ये क्योंकि ये ज्ञान की बदल पर्याय है। रही है, प्रति समय बदल रही है, हाँ, इसीलिए पर्याय लिया। हाँ, हाँ, देखो देखो सुनो। अब इसका भी उत्तर सुनो। तभी प्रश्न समझ रहे? प्रश्न क्या पूछा दीदी ने? इसको आप पर्याय क्यों कहते हो? ये तो ध्रुव है। अब ये बताओ कि ध्रुव, गुण और पर्याय, माने द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों आपस में कितने जुदे जुदे हैं? कितने अभेद है, जुदे तीनों जुदे? अभेद है। अभेद है, हाँ। इनके स्वभाव तो भिन्न है, तथ लेकिन ये तीनों आपस में अभेद हैं, अभेद। आप द्रव्य को पर्याय से अलग नहीं कर सकते। ये जो प्रवचन सारजी अभी आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे सारी की सारी जो महिमा आएगी ना, पर्याय अपेक्षा से समझाएंगे, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से समझाएंगे, उपयोग की अपेक्षा से समझाएंगे। ठीक। वो जो पर्याय, जिसको मैं पर्याय कह रहा हूं, वही ध्रुव है। अब ये देखो, पर्याय में पर्याय अपने को ध्रुव स्वीकार करती है। क्या कहा? सम्यक दर्शन के काल में क्या होता है? पर्याय अपने में अपने को पर्याय नहीं, ध्रुव स्वीकार करती है। तो अभी जो वर्तमान की उद्योतमान भाव है, ये पर्याय है या ध्रुव है? यदि ये ध्रुव है, समझना, तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा भी आपको। और ये पर्याय है, हाँ बिल्कुल पर्याय, इसमें क्या बात है? ये अपने को ध्रुव स्वीकारेगी। कैसे स्वीकारेगी? पहली बात ये कि पर्याय और ध्रुव दो अलग अलग नहीं है, लक्षण अलग अलग हैं दोनों के। मतलब लक्षण अलग है इन सेंस, स्वभाव भिन्न भिन्न है। एक नित्य है, एक अनित्य है। और वहां वस्तु स्वरूप का पूरा निर्णय किया, कहाँ किया? आगम ज्ञान द्वारा, आगम के आधार से आपने पूरा स्वरूप समझा। आत्मा का अपना पूरा स्वरूप समझा, मेरा आत्म तत्व कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, आदि आदि, ये समझा। अब सबसे पहले करना है भेद विज्ञान। क्या करना है? वस्तु स्वरूप जानने के बाद भेद विज्ञान करना है। तो हमारा भेद विज्ञान हम कैसे करते हैं? अपने अपने से पूछो। तो हमारा भेद विज्ञान काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक भैया? आप ऐसे कैसे कहते हो काल्पनिक है? मैं इसको दावे से कह सकता हूँ कि काल्पनिक है। दावे से कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि जो वास्तविक भेद विज्ञान होता है वो अंतर मुहूर्त में सम्य दर्शन प्रकट करता ही करता है, नियम से प्रकट करता है। बस समझ में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक 6 महीने में प्रकट होता है, ऐसा आगम वचन है, ऐसा आचार्यों का वचन है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको भेद विज्ञान करते हुए कितना समय हो गया, बोलो। स्वाध्याय करते हुए कितना समय हो गया? नहीं, भेद विज्ञान करते हुए कितना समय हो गया, ये बतलाओ। तो बोलो। और आप अब कोई ये कहे कि मुझे वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए,
और मुझे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। झूठी बात, कल्पना कर रहे हो तुम, सम्यक दर्शन कर ही नहीं रहे हो ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीव भेद विज्ञान करे उसको सम्यक दर्शन प्रकट ना हो, ये हो नहीं सकता, तीन काल में नहीं हो सकता। भले ही ऐसा लिखा हो कि केवल ज्ञान गम्य है, जिस समय होनी होगी उस समय पर्याय आएगी, पर्याय का कर्ता जीव नहीं, भले ही ऐसा लिखा हो, परंतु यह भी आगम वचन है कि जिसने जिसने पुरुषार्थ किया है, जिसने भेद विज्ञान का पुरुषार्थ किया है, उसको अंतर मुहूर्त और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर सम्यक दर्शन प्रकट होता ही होता है, और नियम से प्रकट होता है। 5 परमागमों में अभी हमने समय सारजी पढ़ा, हमें तो कहीं पे भी आचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि तेरा सम्यक दर्शन जब होना होगा तब हो जाएगा। प्रत्येक गाथा में, प्रत्येक टीका में वो तो हमें यही प्रेरणा करते रहे कि अभी विद्यमान है अभी कर, अभी उद्योतमान है अभी अनुभव कर। वो तो हमें यही कहते रहे। अभी हमने 10 गाथाएं पढ़ ली हैं, 10 गाथों में प्रवचन सारजी में तो अभी तक एक बार भी नहीं कहा। यहाँ तो केवल ज्ञान प्रकट करने की बात की जा रही है। पंचम काल के साधु पंचम काल में बैठ के केवल ज्ञान प्रकट करने की बात कर रहे हैं। वो तो कहीं पे भी संतुष्ट नहीं है इस बात में, समझे? तो आपने भैया कैसे कहा कल्पना है, तो सुनो, तुम्हारे भेद विज्ञान की कल्पना तुम अपने आप से पूछो कि जो तुमने आगम में वचन पढ़ा, तुम उस वचन को याद करते हो, जो तुमने आगम में पढ़ा, जो तुमने श्री गुरु से सुना, श्री गुरु के मुख से सुना, तुम उसका सिर्फ चिंतन करते हो कि आज सुबह प्रवचन में मैंने क्या सुना था, ये बात बहुत बढ़िया लगी थी, अब उसको रिकॉल कर रहे हो माइंड के अंदर। ज्ञान माइंड में, अपने मन में प्रवचन में सुनी हुई बात को, ठीक, और आगम में पढ़ी हुई बात को घुमाना, यानी चिंतन करना, चितारना, इसको भेद विज्ञान नहीं कहते, समझना पहले ध्यान से। ये तो भेद विज्ञान की भूमिका का पहला पहला स्टेप है कि आपने आगम वचन को याद किया, उसको अपने धारणा में लेकर आए कि मैंने क्या सुना था, क्या स्वरूप मुझे बतलाया गया था, ये धारणा ज्ञान कहलाता है। समझ में ये बात, नहीं समझ में क्या कहलाता है ये? धारणा ज्ञान। जैसे बच्चे को माँ ने कहा कि घर आधा किलो नींबू लेकर आना, तो वो ये धारणा करता हुआ जा रहा है, आधा किलो नींबू, आधा किलो नींबू, आधा किलो नींबू, आधा किलो नींबू। अब जैसे ही वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा, तब तब उसके ज्ञान में दो भी बातें बनेंगी, एक नींबू, एक उसका वजन। समझ नहीं बातें, समझ में? अब ऐसे इधर आओ, या वस्तु स्वरूप की तरफ आओ। तुमने आगम से समझा अपने वस्तु स्वरूप के, सपने स्वभाव के बारे में, मैं ज्ञान आनंद स्वभाव हूँ, आदि आदि आदि, पर का करता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, और पर को जानने वाला नहीं हूँ, सो ज्ञान मात्र को जानने वाला हूँ, आदि आदि सारी बातें आपने समझी। अब भेद विज्ञान करने आप बैठे, तो चितारते समय, चिंतन करते समय, वस्तु स्वरूप को पढ़ते समय, समझते समय, तो वो याद किया जाएगा, विचार किया जाएगा। लेकिन जब भेद विज्ञान होगा, वो भेद विज्ञान कैसे होता है? ज्ञान क्या है और ज्ञान में भेद क्या है, अर्थात ज्ञान क्या नहीं है, इसका स्वीकार करना, इसको स्वीकार करना। अब जैसे अभी ये जो ज्ञान भाव है, इसमें अभी जो वर्तमान में मेरा उपयोग है, इसमें ज्ञान क्या है और ज्ञान क्या नहीं है? क्या ज्ञान है और क्या ज्ञान नहीं है, बताओ। हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारी धारणा में ऐसा बैठा है कि जो मैं जान रहा हूं ना, जान रहा हूं, जो मेरे जानने में आ रहा है, वो जानने में आने वाला कोई परिणाम पर्याय है, कोई परिणाम। लेकिन ज्ञान के जानने में आने वाला जो भाव है, वो पर्याय है, या जिसके जानने में आ रहा है ज्ञान की, वो भाव, वो पर्याय है? बोलो। एक समय की पर्याय, ज्ञान की पर्याय कौन सी है? ज्ञान की पर्याय वह जो जान रही है, या ज्ञान की पर्याय वह जिसके जानने में, जो जानने में आ रहा है वो परिणाम? इसको मैं ज्ञान की पर्याय स्वीकार करूं। जो जान रही है। बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? कुछ समय के लिए अपने उपयोग को स्थिर करो, पहले निर्णय करो, उपयोग मेरा लक्षण है या नहीं? मेरा उपयोग लक्षण है ना, है ना? कहाँ है वो उपयोग, कहाँ है वो उपयोग जो मेरा लक्षण है? जहाँ मेरी यही है रुचि या हो, नहीं है? जहाँ ना रुचि है वही ऐसे उपयोग है। नहीं, ये गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, फिर गड़बड़ कर रहे हो। यही तो गड़बड़ है, यही बातें तो याद कर करके गड़बड़ कर दिया तुमने सारा कमाल। अभी जहाँ जो रुचि क्या जान होगी, रहा रुचि तो है ही ना पर में, है। रुचि तो पर में है ही उसकी, अनादि मिथ्या दृष्टि की। रुचि तो पर में है ही, उसको छोड़ो। यदि रुचि स्व में होती तो सम्यक दर्शन तो प्रकट हो ही गया होता ना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, होता ना, प्रकट होता हो तो। मैं ये कह रहा हूं वो लक्षण जिसको उपयोग, जिसको मेरा लक्षण कहा जा रहा है, वो उपयोग कहाँ है, अभी कहाँ है?
अभी समझ में आता है अपना उपयोग? अभी पकड़ में आ रहा है अपना उपयोग? ये जो जानन भाव है, क्या ये मेरा उपयोग नहीं है? क्या यही मेरा लक्षण नहीं है? अभी जो आपकी बात को सुनने में, आपकी बात को सुन के विचारने में, आपका प्रश्न का उत्तर देने में जो लग रहा है, ये कौन है? कौन है ये? उपयोगी तो है, या कुछ और है? अच्छा, ठीक। और इस उपयोग का क्या नाम है? ज्ञानोपयोग। है या नहीं? ये जो ज्ञानोपयोग है, ये किसका लक्षण है? गायक आप का। समझना ध्यान से ना, गायक का लक्षण है ना वो ज्ञानोपयोग। जो गायक है वो अवक्तव्य है, जो गायक है वो सूक्ष्म है, जो गायक है वो केवल ज्ञानगम्य है, अनंत गुणात्मक, वो आत्म तत्व संख्यात प्रदेशी। लेकिन उसका जो लक्षण है वो व्यक्त है। कौन सा लक्षण व्यक्त है उसका? शक्कर का मिठास लक्षण व्यक्त है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान लक्षण व्यक्त है ना? कहाँ है वो ज्ञान? जब हम सोएंगे, जब हम ध्यान करेंगे, जब हम शिखर जी में होंगे, जब हम शास्त्र सुन रहे होंगे, अथवा जब हम मंदिर जी में होंगे, तब प्रकट होगा। अभी तब तो प्रकट अभी होगा। है, है अभी ना? जब ये का। ने पकड़ में आ कभी रहा है नहीं आ मुझे रहा? छोड़ा हाँ। ही नहीं। हाँ। हाँ, अब मेरी बात को, ये मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर देने में अपने उपयोग को लगाओ ही मत। पूरे उपयोग को पकड़ने में लगाओ। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? उत्तर देने में उपयोग को मत लगाओ, बिल्कुल जरा सा भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन शब्दों को सुनकर उस उपयोग को पकड़ने में लगाओ कि किसके जानने में आ रही है ये वाणी, ये शब्द, ये किसके जानने में आ रहा है? कौन है वो जिनको जान पा रहा है और पकड़ पा रहा है? वही तो मैं हूं, या कुछ और हूं? इस उपयोग में जो जानने में आ रहा है, चाहे वो शब्द ही क्यों ना हो, चाहे वह आगम वचन ही क्यों ना हो, क्या वह मैं हूं, या जो जान रहा है वह मैं हूं? ये तो खुली आंखों से बात है। उस आत्मा के तो आनंद की बात अलग करना, अभी तो स्वरूप को समझने की बात है। अब इस क्षण, इस काल में क्या बात है? स्वरूप को समझने की। इसको कहना भेद विज्ञान। बार 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 अपने उपयोग को स्थिर करता है। कहाँ? कि मैंने सुबह समय सार जी की फलाना नंबर की गाथा में ये पढ़ा था, प्रचंड सार जी की 80 नंबर की गाथा में ये पढ़ा था, नियम सार जी की 35 नंबर की गाथा में ये पढ़ा था। यहाँ अपने उपयोग को स्थिर करना है। यहाँ करना है क्या उपयोग को स्थिर? अरे वहां से तो स्वरूप समझने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा, ओहो ये जो प्रवर्तमान ज्ञान है, इसको उपयोग कहते हैं। ये ज्ञान मेरा लक्षण है, और इस ज्ञान में जानने वाला जितना भी भाव है वह मैं नहीं हूं। ये जो जान रहा है यह मैं हूं। अब क्या करे? बार 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 उपयोग को सिमेटता है। कैसे सिमेटता है? ये उपयोग बार बार जानने में जाता है, वहां जानने से हटाकर जानन भाव में लाता है। कौन लाता है? कौन करता है ये सब काम? ये सब काम कौन करता है? ज्ञान उपयोग करता है स्वयं, या नहीं करता है ना? ज्ञान ये स्वयं स्वयं ज्ञान ही करता कर है। रहा है ना। हाँ। जितना भी काम करेगा, जितना भी काम होगा, जो भी विज्ञान होगा, जो भी विज्ञान प्रकट किया जाएगा, वो सारा का सारा कहाँ होगा? ज्ञान में ही होगा। ज्ञान में ही जानने में आएगा, ज्ञान में ही अनुभूति होगी। पुरुषार्थ भी ज्ञान ही करेगा, तो प्रकाशक भी ज्ञान ही है। हे उपाधि भी ज्ञान करता है, मुख्य गुण भी ज्ञान करता है। ज्ञान करता है ना? कौन सा ज्ञान करता है? मुख्य गुण हे उपाधि। वो जिसके पास शास्त्र का बहुत ज्ञान है वो, या वो ज्ञान जिसने अपने लक्षण को पहचान लिया है, ओहो जानना मेरा भाव है, अन्य कुछ मेरा परिणाम, मेरा भाव नहीं। समझा? भेद विज्ञान समझा रहा हूं मैं आपको, आपकी कल्पना के भेद विज्ञान से और इस भेद विज्ञान में अंतर समझ लेना। आप स्वयं स्वयं समझ लेना। बार बार अपने उपयोग को क्या करता है? सूक्ष्म करता है। सूक्ष्म करता है अर्थात स्थिर करता है, ठहराता है। कहाँ ठहराता है? ये जो जान रहा है ये मैं हूं, और ये जो जानने में आ रहा है ये स्वभाव मैं नहीं हूं। इसको कहते हैं भेद विज्ञान। फिर इसी उपयोग को समेटते समय कई प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। जैसे लोक संबंधी, पर्याय संबंधी कोई उत्कंठता हो जाना, तीव्र कषाय हो जाना। उस तीव्र कषाय को समेटने के लिए विचार करता है। क्या विचार करता है? इसी उपयोग में, वो जो धारणा में किया था कर्मबद्ध पर्याय का, कि लोक का कोई भी कार्य मेरे करने से नहीं होगा,
होने वाले समस्त परिणामों की, समस्त कार्य की, समस्त पर्याय कैसी है? नक्की है, केवल ज्ञान गम्य है, मैं उनका करता नहीं हूं। क्या कहा? मेरे करने से नहीं होगी, ऐसा करके अपने उपयोग को क्या करता है? निर्भर करता है। बार बार ऐसा निर्णय करने से उपयोग क्या होता है? ज्ञान क्या होता है? निर्भर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान में एक ही भार है, बस एक भार, एकमात्र, क्या? कर्तृत्व का भार। क्या समझे? इस कर्तृत्व के भार ने ही बाकी अन्य भारों को जन्म दिया। एकत्व ममत कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि कहां से जन्मती है? मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? कैसे करूंगा? समझे? पहला पहला काम किया, ज्ञान में झलकने वाले भावों से एकत्व तोड़ा। क्या एकत्व तोड़ा? कि ज्ञान में हूं, अन्य भाव में नहीं। ऐसे करो, उपयोग को स्थिर करके देख लो। अभी आप कौन से आसन में बैठे हो? तुम पद्मासन में बैठे हो या खड़गासन में हो? बोलो। ये नहीं भैया, जो आप बता रहे हो तो पद्मासन में बैठने पर ही उपयोग लगेगा, अन्यथा तो नहीं लगेगा। विचार कर लो, कोई कुर्सी पे बैठा होगा, कोई सुखासन में बैठा होगा, अन्यथा नहीं पकड़ना। लेकिन ध्यान कहते किसको है? वो जो उपयोग की स्थिरता है, वो जो तिर्यंचो को भी होती है, वो जो नारकियों को भी होती है। क्या कहा? उपयोग की स्थिरता। क्या है उपयोग की स्थिरता? कि जानना बंद कर देगा उपयोग, उसको स्थिर कहते हैं। अरे ये जो जानन भाव है, ये जानन मैं हूं, जानने में आने वाले अन्य परिणाम या अन्य भाव मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। बार बार समेट रहा है कहाँ? उपयोग की तरफ। जब बोझा लगता है, ज्ञान कर्तव्य के बोझ से मरने लगता है, दबने लगता है, तब उसको जागृत करता है कौन? क्रमबद्ध भाव। किसी भी पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूं। कोई परिणाम तीव्र कषाय वाला परिणाम, तीव्र काम क्रोध संबंधी परिणाम, गलानी से भरे हुए परिणाम उत्पन्न होते हैं, प्राग भाव प्रदंसा भाव का चिंतन करता है और मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है। अभी कुछ देर पहले मैं इतना क्रोध कर रहा था, इतने काम संबंधी परिणाम थे, इतने विषय कषायों के मेरे परिणाम थे, मैं आत्मा हूं। प्राग भाव प्रदंसा भाव का चिंतन किया, उस कषाय से मुक्त हुआ और उपयोग को फिर से लगाने लगा। कहाँ? कहाँ लगाने लगा फिर? एक ज्ञान भाव में हूं, अन्य कुछ नहीं। एक जानन भाव में हूं, अन्य कुछ नहीं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? या नहीं समझ में? ये जितना भी तुमने सिद्धांत सीखा, चाहे वो पर्याय संबंधी सिद्धांत सीखा, गुण और द्रव्य संबंधी सिद्धांत सीखा, क्रमबद्ध आदि के भावों के बारे में सीखा, और ज्ञान ज्ञेय के संदर्भ में सीखा, ये सब किस लिए सीखा था? ये तो ज्ञान को निर्भर करने के लिए सिखाया जाता है, ज्ञान का वास्तविक निर्णय करने के लिए सिखाया जाता है। उस ज्ञान को तुम ज्ञेयों से ना पकड़ो, ज्ञान भाव से पकड़ो, ये बात समझाने के लिए सारा निर्णय कराया जाता है। बात समझ में आती है? नहीं समझ? और फिर इसी बात को पंडित टोडरमल जी भी कहते हैं, परिणामों की संभाल करो। तो किस परिणामों की संभाल करो? जब हम ये बात पढ़ते हैं या सुनते हैं कि परिणामों की संभाल करो, तो हमारे चित्त में परिणाम माने क्या? कि ज्ञानोपयोग में झलकने वाले शुभाशुभ भावों को हम परिणाम मानते हैं। मानते हैं या नहीं मानते? पूछो अपने आप से। और उन शुभाशुभ परिणामों में शुभ परिणाम होना, अशुभ नहीं होना, इसको हम परिणामों की संभाल मानते हैं। पूछो अपने आप से। और पूरे मोक्ष पर प्रकाशक जी का क्या ये उद्देश्य है कि आप शुभ परिणामों की संभाल करें? बोलो। हमें तो ऐसा नहीं लगता उसको पढ़कर। हमें तो ये भाव समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी हमने परिणामों का ही नक्की निर्णय नहीं किया। जीव का परिणाम स्वभाव है, ये बताया ना गाथा नंबर 9 में। गाथा नंबर 9 में प्रवचन सार जी में जीव का स्वभाव, परिणाम जीव का स्वभाव है। कौन सा परिणाम? कौन सा परिणाम जीव का स्वभाव है? वो जो ज्ञान की वर्तती हुई ज्ञानोपयोगमयी पर्याय है, उसको जीव का परिणाम कहा है। वो जीव का स्वभाव है, ना कि शुभाशुभ परिणाम जीव के स्वभाव है। आई बात समझ में? उपयोग में वर्तने वाला जो शुभाशुभ भाव है, वो जीव का परिणाम नहीं। क्या कहा? वो जो ज्ञान है, वो जीव का परिणाम है। और जब हमें पंडित उडोमल जी कहते हैं कि परिणामों की संभाल करो, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि अपने उपयोग को संभालो। और ये सिर्फ पंडित उडोमल जी नहीं कहा है। बोलो, आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा
बहुत अधिक उपयोग को भरमाते नहीं है। कौन? कौन? मुनिराज, ऐसा कहा ना मुनिराजों के संदर्भ में कि बहुत अधिक अपने उपयोग को भ्रमाते नहीं है। ज्ञानी भी ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? बहुत अधिक उपयोग को भ्रमाते नहीं है। और गजब की बात यह है, ये सब पढ़ने के बाद हमने ये निर्णय किया कि उपयोग को शास्त्र में उपयोग को घुमाना, ये उपयोग की स्थिरता है। शुभ परिणामों में उपयोग को घुमाना, भ्रमाना, ये उपयोग की स्थिरता है। अमुक ग्रंथ में क्या लिखा है, अमुक ग्रंथ में क्या लिखा है, अमुक आचार्य ने क्या कहा है, उस गाथा का अर्थ क्या है, इस गाथा का अर्थ ऐसे कैसे है, यहाँ व्याकरण ये लगेगी, यहाँ संधि ये लगेगी, यहाँ ये व्याकरण संधि जोड़ने से ये अर्थ निकलेगा। ए भगवान, इसको कहते हैं उपयोग को भरमाना। और वे बहुत अधिक उपयोग को भरमाते नहीं है। तो क्या करते हैं? उपयोग की स्थिरता क्या है, किसे कहते हैं उपयोग का स्थिर होना? क्या उपयोग जानना बंद कर देगा या पर को जानेगा? बोलो। वो जो उपयोग है, यानी कि जो जानन भाव है, वो किसका है? किसका है? उस ओर अपने को स्थिर करते हैं। उसको कहते हैं उपयोग को बहुत अधिक नहीं भरमाना। नक्की किया तुमने, निर्णय किया? तुमने ज्ञान का निर्णय किया या नहीं किया? बोलो। पांचों परमागम, हम समस्त आगम का, अगाध आगम का एकमात्र उद्देश्य है कि तू अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करे। यही तो है। और क्या इससे अलग कुछ बात बताना चाहते हैं क्या वो? तो तुमने निर्णय किया, कर पाए तुम कि कौन है वो ज्ञान जिसका मुझे निर्णय करना है, और क्या है उस ज्ञान का लक्षण? बोलो। जगत में जो ज्ञान ये संबंध को नहीं पहचानते हैं, वो जब उपयोग को स्थिर करते हैं तो किसी आमुक ज्ञेय भाव पे स्थिर करने को उपयोग की स्थिरता समझते हैं। किसी आमुक एक विकल्प को, ज्ञान में जानने आने वाले किसी एक परिणाम को, किसी एक भाव को उपयोग की स्थिरता समझते हैं। वे ये नहीं जानते कि ज्ञान में जानने में आने वाले जो परिणाम है, वे ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, उसका निषेध नहीं है, परंतु जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान नहीं है। तो फिर ज्ञान कौन है? कि जो जान रहा है वह ज्ञान है। और जो जान रहा है, जब इस बात पे उपयोग स्थिर हो, यानी ज्ञान एक जानन भाव पे स्थिर हो जाए, इसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान में जानने में आना, इसका नाम है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? देखो, तुम उपयोग को, अब उपयोग स्थिर करने के लिए आंखें बंद थी या खुली थी तुम्हारी जब तुम उपयोग के विषय में समझ रहे थे? जैसे ही चित्त उपयोग की ओर जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। मालूम? उसमें ये आंखें है ना, आंखें, पलक, ये भी शिथिल हो जाती है। अब ये बंद होती है या हल्की खुली होती है, इस चक्कर में पड़ो ही मत। तुम उपयोग की स्थिरता में अपने उपयोग को लगाओ। बंद होंगी तो बंद होंगी, खुली होंगी तो खुली होंगी। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? स्थिति क्या होती है, अवस्था क्या बनती है? अब तुम नासाग्र ध्यान करने के चक्कर में उपयोग को खो देते हो। दृष्टि की नासाग्रता के चक्कर में उपयोग भूल जाता है तुम्हारा, भटक जाता है। कहाँ है उपयोग? बोलो। नासाग्र दृष्टि के समय उपयोग कहाँ है? नासा पे और नासा के अग्र भाग पे। बस हो गया, काम खत्म। तीन काल में समय दर्शन नहीं हो सकता तुमको, हो जाए तो हो ही नहीं सकता ना, आगम वचन है, जिनवाणी है, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। आगम की किसी एक गाथा पे, किसी एक वचन पे उपयोग को स्थिर कर लो, समय दर्शन हो जाएगा। तीन काल में नहीं हो सकता भैया, तीन काल में नहीं हो सकता। तो कहाँ स्थिर करूं? अरे ज्ञान को पहचान। ये जो विद्यमान है, ये जो प्रवर्तमान है, इसको पहचान। ये तो पर्याय है। पर्याय अपने द्रव्य से जुदा नहीं होती। पर्याय अपने द्रव्य से भिन्न नहीं होती। और ये पर्याय अपने को पर्याय स्वीकार नहीं करेगी। क्या स्वीकार करेगी? वो जो तूने आगम के माध्यम से वस्तु स्वरूप का निर्णय किया, वहां जो तूने वस्तु स्वरूप में उस चैतन्य ज्ञायक भाव का निर्णय किया, पहचाना है, ये पर्याय उसको, ये पर्याय अपने को वह ध्रुव स्वीकार करेगी। वह ध्रुव स्वीकार करेगी। ध्रुव तो तुझे नजर आएगा क्या कि ये ध्रुव है, ये पर्याय है? बोलो। सदमस्त को है ही नहीं ये योग्यता
कि वो ध्रुव और पर्याय के बीच का निर्णय कर पाए कि इसको तो ध्रुव कहना, इसको तो पर्याय कहना। जब तक तू पर्याय का निर्णय करेगा तब तक तो संख्यात पर्याय बदल जाएंगी। इस पर्याय को पर्याय कहेगा, बोल। इस पर्याय को पर्याय कहेगा कि मेरे जानने में पर्याय आ रही है, पर्याय आ रही है तेरे जानने में, पर्याय जानने में आ रही है, यही तेरी मूर्ता है। अब उल्टा नहीं पकड़ना। इसी को पज्जे मूड़ा मूड़ा पर समया कहा। तो ये ज्ञान लक्षण है, ध्रुव का लक्षण है, समझे। वो ध्रुव भी तू है, वो ज्ञान भी तू है, और ज्ञान गुण की वो पर्याय भी तू है। अब जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो कौन सुन रहा है? ध्रुव सुन रहा है या पर्याय सुन रही है? बोलो। ध्रुव सुन रहा है या पर्याय सुन रही है? अर्थात ध्रुव जान रहा है या पर्याय जान रही है? पर्याय जान रही है। है? पर्याय जान कौन रही है। जान? देखो कितना पर्याय। कितना विश्वास है तुम्हें इस बात पे कि पर्याय ही जान रही है। पूरा पक्का विश्वास है तुम्हें इस बात पे कि पर्याय जान रही है। और पर्याय तो ध्रुव से भिन्न है। क्यों? अब ये तो वचन का भेद है कि पर्याय जान रही वास्तव में है। तो ध्रुव ही जानता वास्तव है। में तो तो ध्रुव ही जानता हाँ, ध्रुव ही है, वही पर्याय है, वही ध्रुव है, वही आत्मा है, कोई उससे अलग थोड़ी है। ये तो वचन भेद था, ये तो समझाने के लिए कहा था कि पर्याय जानती है, ध्रुव नहीं जानता है। पर्याय परिणमती है, ध्रुव नहीं परिणमता, तो स्वभाव समझाने के लिए कहा था। अब तू क्या कह रहा है, पर्याय जान रही है, और तू, यानी ऐसा कर दिया कि ज्ञान की पर्याय को ध्रुव से इतना जुदा कर दिया। अब बोलो वो ज्ञान की वो पर्याय ध्रुव तक कैसे पहुंचे? जब तूने बुद्धि में ही इतना स्वीकार कर लिया कि जो जान रहा है ये मैं नहीं हूं, जबकि हम कह रहे थे जो जान रहा है वही तू है। क्योंकि जानने का काम तो ध्रुव का नहीं है, वो तो पर्याय का है। और तूने ये स्वीकार क्या करा? ये जो जान रहा है ना, जान रहा है, ये कौन है? ये पर्याय है, और पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है, पर्याय से भिन्न है ध्रुव तो। हो गया काम, बस पहुंच गए तुम ध्रुव तक, पहुंच गए। अरे तुमने, इसको कहते हैं शब्द मलिच, इसको कहते हैं नयों के भाव को सही से नहीं समझना, नहीं पकड़ना। इतना सरल मार्ग है। 8 वर्ष के बच्चे को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, नरक के नारकी को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, त्रियंचों को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और ये बुद्धिमान, ये मनुष्य पर्याय का जीव, गाड़ी घोड़ा से लेकर हवाई जहाज तक बना लिए, और अपने ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव नहीं कर पाया। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। कुछ बात समझ में आई? तुम्हें नहीं समझ में आई? वो सरल है, वो उपस्थित है, वो विद्यमान है, समझे। इसको खोज रहे हो आप, इसको खोज रहे हो, खुद को खोज रहे हो। खोज रहे हो नहीं खोज रहे हो? कहाँ हो आप? ये जो खोज रहा है ये कोई और है, और जिसको खोज रहे हैं वो कोई और है। बस अब तो कभी भी तुम्हारी खोज पूरी नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती है। ये मैं देह नहीं, ये मैं विचार नहीं, ये मैं विकल्प नहीं। ये जो जानन भाव है, सहज जानन 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 भाव है ना, ये जानन भाव, यह मेरा लक्षण है, यह मैं हूं। स्थिर होकर देखो, ना सब में दर्शन प्रकट हो तो कहना, कहने का मौका ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई, अवश्य ही प्रकट होता है, अवश्य ही प्रकट होता है। अब इतना सहज है, इतना सरल है, तो इतना सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? अरे उसके स्वभाव का निर्णय करा रहे हैं। अभी तुझे पता नहीं है ना, ज्ञान कितना अनादि का मिथ्या दृष्टि ज्ञान है ना, इसको निर्भर करना जरूरी है। इसलिए ये सब समझाया जा रहा है, मैंने ना कर्मबद्ध पर्याय आदि आदि। जब तुम उपयोग को समेटोगे, स्थिर करने बैठोगे, तो तुम्हें इसी प्रकार के विकल्प सताने वाले हैं। कर तत्व के, भोग तत्व के, आदि आदि, ये सब विकल्प तुम्हें सताएंगे। तो कौन कर्मबद्ध पर्याय तुम्हारा निवारण कर देगी? और मैंने सुबह ऐसा किया, कल ऐसा किया, परसों ऐसा किया, आदि आदि उपयोग संबंधी विकल्प आएंगे, तो प्राग भाव प्रदन स्वभाव तुम्हारा निवारण कर देंगे। और मैं अनादि से क्यों नहीं कर पाया, इतना सरल मार्ग था। अरे तो ध्रुव है, ऐसा का ऐसा ही है, कभी तुझ पे क्या नहीं हुआ, रंच मात्र भी दोष तुझमें उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा त्रिकालिक का ध्रुव स्वभाव तेरा निवारण करेगा। माने कुल मिला के उपयोग को भ्रमाने के जो अनेक कारण हैं,
उस उपयोग को भ्रमाने के अनेक कारणों का निवारण है ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और हुआ उल्टा कि जो निवारण थे उन निवारणों में ही उपयोग को भरमाने लगे। अर्थात जो तलवार अपनी रक्षा के लिए उठाई थी उसी तलवार से क्या किया, अपनी गर्दन काट ली। समझे या नहीं समझे? इसको कहते हैं शब्द मलेच्छ, इसे कहते हैं शिवशम ज्ञान का राग। समझे? इसे कहा कि जिन वचन तो सभी के लिए समान बरसते हैं और करेले में जाके कड़वा, वो बरसात का पानी, और आम में जाके मीठा हो जाता है। ये जिन वचन जो तेरे सम्यक दर्शन को प्रकट करने में निमित्त होते, इन्हीं जीवन जिन वचनों को सुनकर तू प्रमादी हो गया। इन्हीं जिन वचनों को सुनकर तूने अपने मिथ्यात को पुष्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि तूने उसके भाव, उसके मर्म को समझा। तलवार उठाने से पहले, चलाने से पहले प्रैक्टिस करना था ना, समझना था ना उसके भाव को। अब रक्षा के लिए तलवार उठाना गलत बात नहीं थी, लेकिन तलवार नहीं चलाने का जो अज्ञान था, उसने क्या किया, उसने अपनी गर्दन काट ली। इसलिए वहां कहा श्री गुरु के निमित्त से होता है। पहले तो इसलिए पकड़ नहीं ये बात सीखा, कही जाती है। तलवार तो पकड़ना सीखना पड़ेगा ना, फिर चलाने की बात हाँ, आएगी। हाँ, इसीलिए कहते हैं वो श्री गुरु के निमित्त से होता है। इसीलिए वहां पे उपदेश, माने जो निसर्ग सम्यक दर्शन है वो तो कदाचित है, जो राजमार्ग है वो श्री गुरु का उपदेश। मालूम, राजमार्ग है ये, श्री गुरु का उपदेश, उनका निमित्त, उनके द्वारा बतलाया गया तत्व का प्रतिपादन। क्यों? क्योंकि वह जीव की योग्यता को पहचानते हैं। उन्हें मालूम है, जो किसी मार्ग से होकर गुजरा हो पहले से ही, उसको पता है इस मार्ग में कहाँ तो गड्ढा आएगा, कहाँ कांटे पड़े हैं, कहाँ से सड़क टूटी है। ये पता है ना, क्योंकि वो होके गुजरा है। समझे? तो ऐसे श्री गुरु जो अपने शिष्य को साथ लेकर चलते हैं, उन्हें मालूम है ये कहाँ धोखा खाएगा, कहाँ गलती करेगा, कहाँ फिसलेगा, कब इसे कौन सा उपदेश देना, कहाँ इसको स्थिर करना, कहाँ इसके उपयोग को भटकाने से बचाना। कुछ बात समझ में आई नहीं? इसलिए होता है, इसलिए कहते हैं। ऐसा कहकर कोई ये कल्पना नहीं करना भैया अपने को गुरु कह रहे हैं। हाँ, आजकल ये मीडिया का जमाना है भैया, बड़ा गजब है। ये आगम ही गुरु है, ये शास्त्र ही गुरु है, इनकी शरणागति रहो, है ना। इनके मर्म को, इनके भाव को भली प्रकार से समझो। इनके द्वारा इस आगम के में बताए गए वस्तु स्वरूप का निर्णय सही प्रकार से करो, तो तुम्हारा काम अवश्य बनेगा। और दूसरा गुरु जगत में कौन है? पहला गुरु आगम है, आत्मा दूसरा गुरु है। समझे? नहीं समझे? देव शास्त्र गुरु ये पहले गुरु है, आत्मा दूसरा गुरु है। हाँ, जब दूसरे गुरु की प्राप्ति होती है तो वो सर्वे सर्वा हो जाता है, सर्व, वो प्रथम ही हो जाता है। फिर रहने की आवश्यकता पहला नहीं गुरु पड़ती। तो आत्मा है, जब देव गुरु शास्त्र को समझाओ। ये नहीं होता तो ये कहाँ हाँ, से आ जाता, इसको नहीं हाँ, समझा तो ये फिर ये, समझता। अब ये आत्मा दूसरा गुरु इसलिए कहा कि इस आत्मभाव की शरण लेने पर आप आप स्वयं पहले गुरु की श्रेणी में चले जाएंगे। समझे? जो प्रथम गुरु थे ना, देवशास गुरु, उनके द्वारा बतलाया गया जो तत्व का प्रतिपादन, उस तत्व का आश्रय लेते ही साथ आत्मा दूसरा गुरु, दूसरा आत्मा का आश्रय लेते ही साथ आप पहले गुरुओं की श्रेणी में चले जाएंगे, नहीं देवशास गुरु की श्रेणी में आप चले जाएंगे। आप स्वयं देव हो जाएंगे, आप स्वयं गुरु हो जाएंगे। आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक प्रत्येक वाक्य स्वयं शास्त्र हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? चलो। अपनी दोपहर कालीन कक्षा का विषय ये पर्याय वाली बात समझ में आ गई ना, पर्याय में होता है ना। कौन सी है वो पर्याय, अभी है या नहीं है? जिसने ये नक्की करा, जिसने निर्णय किया, अब बोलो वो जगत में कहाँ जाना चाहता है समय दर्शन प्रकट करने के लिए? कहीं जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता ना, कहीं नहीं जाना चाहता। हाँ। इसी बात को ज्ञानी जन कहते हैं, क्यों ढूंढे मथुरा, क्यों ढूंढे काशी, घट में विराजे तेरे घट घट का वासी। है, घट में विराजे माने इसे शरीर रूपी घट नहीं, वहां घट है उपयोग। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही है, नहीं उठ रही है? तरंग माने पर्याय, उठ रही है या नहीं उठ रही है? प्रतिपल ज्ञान है या नहीं है? इसमें कौन झांक रहा है?
अर्थात ये जानने वाला कौन है? झांकता उसमें आत्म राम। और बोलो, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। बोलो सुलभ है या नहीं? बोलो। ज्ञान की उस तरंग को जैसे ही तुम देखोगे, उस तरंग में झांकने वाला आत्म राम वो तुम हो, अर्थात वो जानन भाव तुम हो। और ये जानन भाव कितना सुलभ है? बोलो किसको सुलभ नहीं है? किसको सुलभ नहीं है? किसको उपलब्ध नहीं है? है कोई जगत में ऐसा जो जीव है और जानता ना हो? है कोई जगत में ऐसा जीव? सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है? आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है? क्यों उदास है? अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। समझे? ज्ञानी दुखी नहीं होते, हताश नहीं होते, प्रसन्न चित्त से प्रायश्चित कर लेते, अपने दोषों का निवारण, अपने दोषों का व्याख्यान कितनी प्रसन्नता से श्री गुरु के समक्ष कर देते। कैसे कर देते हैं? ज्ञान में झलकने वाले परिणामों को अपना नहीं मानते, एक ज्ञान भाव को अपना मानते हैं। क्या कहा? ज्ञान में झलकने वाले, जानने में आने वाले उन शुभाशुभ परिणामों को क्या नहीं मानते? अपना नहीं मानते। और एक सहज ज्ञान भाव को उसको अपना मानते हैं। झट कह देते, सरलता से कह देते। और यही बात नहीं समझ में आई? हम्म? कि उपयोग खाली कर देते हैं, रखते नहीं। कैसे करते हैं उपयोग खाली? अपना नहीं मानते, कदाचित हो तो श्री गुरु के समक्ष जाके कह देते हैं, बस खाली। आई बात समझ में? बहुत दुखी हो, बहुत बोझा हो तुम पे, बहुत परेशान हो, तुम देख लेना, देख लेना तुम्हारे उपयोग में, बस तुम्हें उपयोग की खबर नहीं है, बस यही है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है दुख, और कुछ नहीं है दुख, कुछ नहीं है मिथ्या दर्शन। इतनी सी बात है। वर्तते हुए उपयोग में उपयोग की और उपयोग का ना होना, और इस उपयोग में झलकने वाले परिणामों की दृष्टि होना, यही इस जीव के संसार के दुख का कारण है, बस। और दूसरा कोई कारण नहीं, कोई कारण ही नहीं है ही कहाँ। आई बात समझ में या नहीं समझ में? एक मिनट। अपनी दोपहरकालीन कक्षा का भी। हाँ बोलो। आता है उससे हम दोषी नहीं हो जाते, वो सारे भाव आश्रम है? जो जानने में आता है उससे हम ज्ञान दोषी नहीं होता। मतलब जानने देखो, में ज्ञान दोषी नहीं होता, मतलब ज्ञान अपराधी नहीं होता, मतलब गिल्टी फील करें ऐसा नहीं होता मतलब। देखो सुनो, जिसको उपयोग और उपयोग में जानने में आने वाले जो भाव हैं, उपयोग माने ज्ञान, और ज्ञान में जानने में आने वाले जो भाव हैं, चाहे वो कोई से भी हैं, क्रोध मान वायलोभ आदि कैसे भी परिणाम, यदि इन दोनों के बीच के भेद को नहीं जानता तो अपराधी है। वो कर्ता भेद को जानता है। बुद्धि का अपराध है ना उसमें तो, या जो दोष जानने में आता है वो अपराध है? कर्ता बुद्धि का ही तो अपराध है ना मेन। हाँ वही बता रहा हूँ ना, वही तो समझा रहा हूँ। इसको समझो थोड़ा सा, आपने जो प्रश्न किया मैं आपका प्रश्न समझ गया। अब आप कोशिश करो मेरा उत्तर समझने की। आपका प्रश्न यह है कि ज्ञान जो क्रोध मान माया लोभ आदि को जाने, तो उसके जानने से तो वो अपराधी नहीं होता, यही प्रश्न है ना? तो उत्तर यह है कि जानता कौन है? जो दोनों को भिन्न जानता है उसको तो कहते हैं जानना, जो भिन्न नहीं जानता है उसको कहते हैं कर्ता। समझे या नहीं समझे? अपराध क्या है? स्वभाव को नहीं क्रोध मान माया लोभ ये अपराध नहीं है। क्रोध मान माया लोभ से भिन्न वो जो ज्ञान भाव है उसको नहीं पहचानता, ये अपराध है, ये अपराध है। क्या कहा? अपराध समझ में आया? अपने चैतन्य ज्ञान भाव को जानता है या नहीं जानता? बोले नहीं जानता, बोले ये अपराध है। और बोले क्रोध मान माया लोभ, इनको तो उपचार से अपराध कहते हैं मेरे भाई। तो एक बार चैतन्य ज्ञान की दृष्टि कर ली। अब क्रोध मान माया लोभ है कि कदाचित है, अपेक्षाकृत पूर्ण स्थान प्रमाण, तो भी ये तेरी निर्जरा के कारण है, निर्दोष है तू। क्या कहा? ज्ञानी के कषाय भाव बंध के कारण है या निर्जरा के कारण है? बोलो। कर्ता बुद्धि नहीं है। निर्जरा के। निर्जरा के, हाँ निर्जरा के कारण कह दिया। अब छल ग्रहण मत करना। क्या छल ग्रहण मत करना?
कि तुमने ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाले परिणामों को भेद जाना है या नहीं जाना है। अगर जाना है तो निरपराधी हो, नहीं जाना है तो अपराध ही है, भले ही उस ज्ञान में उस समय क्रोध मान माया लोभ के परिणाम ना हो, तो भी अपराधी है। अभी बात समझे नहीं समझे, क्या अपराध? क्रोध अपराध है क्या? यदि क्रोध अपराध होता तो मात्र क्रोध के काल में ही अपराधी होता, लेकिन वो ज्ञान सदैव अपराधी है जिसने अपने को क्रोध मान माया लोभ आदि परिणामों से भिन्न नहीं पहचाना है। इसलिए वो द्रव्यलिंगी कैसा है? वो सूक्ष्म कषायों में वर्तने वाला वह द्रव्यलिंगी अपराधी है, अपराधी है। अभी बात समझ में या नहीं समझ में? है? ज्ञान स्वभाव का निर्णय करे वो। अब और भी किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो भैया, आज तो कक्षा ऐसी हो गई पूरी। चलो, अपनी दोपहरकालीन चैप्टर कक्षा का नंबर विषय चल 8 रहा भी ले है दो एक बार। श्री प्रवचन सार जी। और श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। इस श्रृंखला में गाथा नंबर 9 पढ़नी है ना हमको, 8 पढ़नी है। आप 9 पे आ गए थे ना? पढ़नी तो 9 है, लेकिन मैं कहती हूँ अभी टाइम ज्यादा नहीं है तो 8 ही रिवीजन कर लेते हैं ना एक बारी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो गाथा नंबर 9 का भाव हमको आज समझना है। गाथा नंबर 8 में आचार्य देव ने हमसे समझाया कि वो जो उपयोग है ना, उपयोग, वो उपयोग जहां तन्मय होता है वही जीव का, वही जीव हो जाता है। शुद्ध हो तो शुद्ध कहलाता है, और अशुभ हो तो अशुभ कहलाता है, और शुभ हो तो शुभ कहलाता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है। क्या मतलब? यानी ये कहना चाहते हैं कि उपयोग ही जीव है, जीव ही उपयोग है। कहाँ है वो उपयोग? इस उपयोग की बात चल रही है तो वो बहुत सूक्ष्म है भैया, वो हमारी पकड़ में नहीं आता है। जो प्रेजेंट वर्क रहा है अभी के अभी। ये जो अभी वर्त रहा है इसको उपयोग कहते हैं। इसका नाम है ज्ञान उपयोग। समझे? ये जहां रथ है, अभी तुम अशुभ कहलाओगे, शुभ कहलाओगे, शुद्ध कहलाओगे, अशुद्ध कहलाओगे, क्या कहलाओगे बोलो? पूछो अपने आप से इस गाथा के आधार से। यदि तुम जिन वचनों में समझने में अपने उपयोग को लगा रहे हो तो इसी समय तुम शुभ भाव वाले कहलाओगे, या आत्मा शुभ कहलाएगा। और इसी समय भेद विज्ञान करके उस चैतन्य ज्ञान भाव की दृष्टि कर ले तो शुद्ध कहलाएगा। उपयोग जहां वर्तता है आत्मा वैसा ही कहलाता है। अब वह उपयोग के भाव को समझाने के लिए आचार्य देव गाथा नंबर 9 कहते हैं, और 9वें भाव में समझाते हैं। उसको 26। गाथा नंबर 9 में शुभ अशुभ और अशुद्ध भाव को समझाते हैं। तो उपयोगी की तन्मयता समझाई कि वो तन्मय रहेगा, आत्मा वैसे उसी भाव का कहलाएगा। किस प्रकार से कहलाएगा? जीवो परिणम द्विजदा, सुहेण असुहेण वासुः असुः, शुद्धेन तदा शुद्धो हवदिः परिणाम संभावो। भावार्थ, भावार्थ पढ़ेंगे सीधा। तत्व प्रतिपीका जी का भावार्थ, पेज नंबर 20, 20 नंबर पेज पे भावार्थ। आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है। सर्वथा कूटस्थ नहीं है मतलब कहने का क्या तात्पर्य है? कि जिन्होंने उस पर्याय को आत्मा से बिल्कुल ही अलग कर दिया है ना, उनकी उस मिथ्या मान्यता का निराकरण कर रहे हैं कि वो कूटस्थ नहीं है, कि आपने जानना आत्मा का स्वभाव है स्वीकार करते करते, और जानन भाव को पर्याय मानकर आत्मा जानता ही नहीं है, इस नतीजे पर आ गए आप। इस नतीजे पर पहुंचे आप कि जानना पर्याय का काम है, आत्मा का जानना काम नहीं है। द्रव्य जानता नहीं है, पर्याय जानती है। और पर्याय में हूं नहीं, मैं तो द्रव्य हूं। तो क्या सिद्ध हुआ? मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं? समझे या नहीं समझे? आपने पर्याय को द्रव्य से कितना जुदा कर दिया? इतना जुदा कर दिया कि वो जानन भाव की पर्याय थी उसको भी स्वीकार नहीं किया। ये क्या कहते हैं? आत्मा सर्वथा कूटस्थ, जड़ नहीं है, जड़ नहीं है। हाँ, किंतु स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है। स्थिर रहकर परिणमन करना अर्थात वो जो जानन भाव ज्ञान, जो उस द्रव्य का स्वभाव है, वो जानन भाव ही रहने वाला है। जानने में आने वाले प्रभावों से एकत्वपना धारण करने पर भी, मानने पर भी
एकत्व उनसे करता नहीं है, ऐसा इसका स्वभाव। अर्थात अपने जानन भाव को कभी छोड़ेगा नहीं। जो उसका स्वभाव है, जो उसके गुण है, उसके गुणों का जो कार्य है, उसको कभी नहीं छोड़ेगा। उसको नहीं छोड़ने की अपेक्षा से तो कूटस्थ है, लेकिन परिणमता ही नहीं है, ऐसा कूटस्थ नहीं। समझे? इसलिए वह जैसे जैसे भावों से परिणमित होता है, इसलिए क्योंकि आत्मा अपने ज्ञान भाव से जुदा नहीं है, और इसीलिए ज्ञान जैसा जैसा परिणमन करेगा वैसा वैसा ही स्वयं हो जाता है। ऐसा ही आत्मा कहलाएगा। आत्मा कैसा कैसा कहलाएगा? जैसा जैसा ज्ञान परिणमन करेगा। बोले क्यों? ऐसा क्यों कहलाएगा? क्योंकि वह ऐसा कूटस्थ नहीं है कि जानना ही बंद कर दे। उपयोग तो उसका लक्षण है। सॉरी। और उपयोग का जो परिणमन है वो आत्मा का ही परिणमन है। समझे? तो वह जो परिणमित करेगा, अब आत्मा का जो परिणमन है, आत्मा का परिणमन क्या है? लोक में उपयोग को आत्मा का परिणमन ऐसा नक्की किया है, तो अनंत गुण, और अनंत गुणों का ही परिणमन है। लेकिन ये आत्मा ये कैसे जाना जाता है? ज्ञान से पहचाना जाता है ना। ज्ञान से ही पहचाना जाता है ना। शक्कर को मिठास से ही पहचाना जाता है ना। समझे नहीं समझे? ऐसे ही उस ज्ञान को, आत्मा को ज्ञान से पहचाना जाता है। और जैसा जैसा वो ज्ञान परिणमन करेगा वैसा वैसा वह आत्मद्रव्य कहलाएगा। अब है और कहना, इन दोनों में अंतर है। द्रव्य दृष्टि से देखने पर उपयोग के अशुद्ध होने पर भी द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, ये बात पक्की है। परंतु ऐसा होने पर भी अशुद्ध उपयोग के साथ वर्तने वाला आत्मा अशुद्ध ही कहलाता है। आई बात समझ में? परिणामिक के तीन भाव, तीन भेद। कौन कौन से तीन भेद कर रहे पारिणामिक के? एक पारिणामिक, दूसरा शुद्ध शुभ और पारिणामिक, अशुभ। और तीसरा अशुद्ध पारिणामिक। ये नहीं किए, तीन भेद किए ना, किए किस अपेक्षा से किए? उपयोग की अपेक्षा से किए, है नहीं, है तो एक ही। लेकिन जो भेद किए जा रहे हैं, जो बतलाया जा रहा है, वो उसकी परिणति की अपेक्षा से, यानी कि उपयोग के परिणमन की अपेक्षा से पारिणामिक के तीन भेद कहे जाते हैं। होते नहीं है, होते नहीं है। करणान योग में कहे ना, तीन प्रकार का पारिणामिक समझाया ना वहां आपको। अशुद्ध समझाया, शुद्ध समझाया, और पारिणामिक वो समझाया, तो सहज पारिणामिक समझाया। जीवत से वाला वो होता है। हाँ, जीवत्व की अपेक्षा से समझाया, जो जीवत जीव का की सहज अपेक्षा सबका से। समान है। और दो उपयोग की अपेक्षा से समझाए, एक वो जिसने शुद्ध पर्याय को प्रकट किया, एक वो जिसने प्रकट नहीं किया। किसके आधार से प्रकट करना है? किसके आधार से प्रकट करना है? वो तो होगा तो द्रव्य के आधार से ही, लेकिन वो उपयोग की अशुद्धता की अपेक्षा से। जितना भी वर्णन है, जीव को कहीं अशुद्ध कह रहे, कहीं शुद्ध कह रहे, कहीं शुभाशुभ भावों वाला कह रहे हैं, जीव को ही कह रहे हैं ना, किसी और को तो नहीं कह रहे ना। क्यों कह रहे हैं? उसके उपयोग की अपेक्षा से कह रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है। जिसको शुद्ध भाव में परिणमित होना हो, जिसको अपने उपयोगों को शुद्ध भाव में लगाना हो, वो क्या करे? अपने सहज शुद्ध भाव को पहचाने, पहचाने। लेकिन नहीं पहचानता तो शुद्ध होता हुआ भी अशुद्ध कहलाता है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। तो शुद्ध आत्मा अविशुद्धता को कैसे प्राप्त हो गया? वो त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा, अनादि निधन, वे अविशुद्धता को कैसे प्राप्त हो गया भैया? ऐसे कैसे प्राप्त हो गया? कि उपयोग की अशुद्धता से। बंध अधिकार में क्या कहते हैं? इत्यादि वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो। उपयोग में वर्तने वाले जो राग द्वेष आदि भाव हैं, उन राग द्वेष भावों का जो एकत्व परिणाम है, एकत्व भाव है, उस उपयोग के साथ जो एकत्व पना है, वह इस जीव के बंध का कारण है। उपयोग माने, उपयोग माने ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। कहाँ है वो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग? कहाँ है अभी तुम्हारा उपयोग कहाँ है? इसी उपयोग की तो बात कर रहे हैं। यही उपयोग तो बंध का कारण है, यही उपयोग निर्बंधता का कारण है। यही उपयोग अशुद्ध कहला रहा है, यही उपयोग शुद्ध कहला रहा है। इसी उपयोग को तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? यही उपयोग ज्ञायक का निर्णय कराता है। इसी उपयोग में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसी उपयोग में केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसी उपयोग को तुम पहचान नहीं रहे। उद्योतमान है या नहीं है?
विद्यमान है या नहीं है? बोलो, हाजिर हजूर विद्यमान है या नहीं है? है ना? है ना? और इसी की उपेक्षा करते आए हैं अभी तक, कल्पनाओं में। कल्पना है ना, कल्पना। ज्ञान की, उपयोग की, ज्ञानोपयोग की, सम्यक दर्शन की, पर्यायों की कल्पना है, कल्पना। कल्पना। जो जागता जीव उबोश था, जो विद्यमान था, उसको तो छोड़ दिया, और ज्ञान में झलकने वाले आने वाले उन परिणामों में रमण करता रहा, उपयोगों को भ्रमाता रहा। अब देखो, आप खुद देखो, उपयोगों का भ्रमाना और उपयोगों का स्थिर होना, क्या अंतर है दोनों में? ज्ञान में झलकने वाले जितने भी परिणाम है उनकी ओर दृष्टि करोगे, उपयोग भ्रमित होगा ही होगा। और मात्र सहज ज्ञान की ओर दृष्टि करोगे तो तो उपयोग स्थिर होगा। अब कौन करेगा ये सब काम? उपयोग करेगा। किसमें करेगा? उपयोग में ही करेगा। उपयोग माने ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा। क्या कहा? उपयोग जो करेगा आत्मा वही कहलाएगा। ये लिखा ना, उपयोग वैसा वैसा स्वयं हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे भावों से परिणमित होता है वैसा वैसा वह स्वयं हो जाता है। और गाथा नंबर 8 में बता दिया कि हम जिन भावों की बात कर रहे हैं वो उपयोग है, वो उपयोग है। तुम कैसे हो, कैसे कैसे होना चाहते हो? भगवान बनना चाहते हो? सिद्ध होना चाहते हो? सम्य दर्शन प्रकट होना करना चाहते हो कि हाँ भैया हम सम्य दर्शन प्रकट करना चाहते हैं? संभालो, उपयोग कहाँ है तुम्हारा? पहचानो उसे, कहाँ है? सम्य दर्शन को प्रकट करने के लिए जो विद्यमान उपयोग था उसकी उपेक्षा करके, और उस उपयोग में झलकने वाले जो शुभाशुभ परिणाम थे उनकी यदि तुम अपेक्षा रखोगे तो क्या होगा? सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। सिंपल। आत्म अनुभव प्रकट नहीं होगा। ठीक है, देखो, वैसा वैसा वैसे स्वयं हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, उपयोग स्वभाव से कैसा है? ज्ञान स्वभाव से कैसा है? ज्ञान ज्ञान स्वभाव से कैसा है? है, निर्मल है। शुद्ध है। निर्मल है, शुद्ध है। अभी तुम्हारा ज्ञान निर्मल है या अनिर्मल है? ये ज्ञान तो भैया निर्मल नहीं है। वो तो जो सम्यक दर्शन होगा ना वो ये निर्मल ज्ञान होगा। भी अब तुम्हें मन तीन मनु काल में निर्मल, अब अगर ऐसा मन मनु मानोगे, अब वही ऐसा मानोगे, हाँ, यदि ऐसा मानोगे नहीं है तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। ये है बात। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। निर्मल को निर्मल स्वीकार करे, स्वीकार करे तो फिर क्या होता है कि निर्मल दशा प्रकट होती है। बस सिंपल सी बात है। और स्वीकार करने का मतलब कल्पना करना नहीं, स्वीकार करने का मतलब विचार करना नहीं, स्वीकार करने का मतलब स्वप्न देखना नहीं, स्वीकार करने का मतलब उपयोग को स्थिर करना। उसको कहते हैं स्वीकारना। कौन स्वीकारेगा? ज्ञान स्वीकारेगा। कहाँ स्वीकारेगा? ज्ञान में स्वीकारेगा। किसके आधार से स्वीकारेगा? ज्ञान के आधार से स्वीकारेगा। और क्या स्वीकारेगा? कि मैं एक चैतन्य चिन्मात्र ज्ञायक भाव हूं, अन्य कुछ नहीं, ये स्वीकारेगा। अनुभव किसका करेगा? चैतन्य का। चैतन्य माने ज्ञान और दर्शन, है ना? वो ज्ञान भाव का एक मात्र अनुभव, चैतन्य भाव मात्र होगा, और कुछ नहीं। और सब उसमें झलकेंगे या नहीं झलकेंगे? झलकते हुए भी नहीं झलकेंगे, और नहीं झलकते हुए भी लोकालोक झलकेगा। क्या? अरे सहज है। क्या कितना सरल है। जैसे वो स्फटिक मणि, ऐसा मेरा ज्ञान। स्फटिक ने लाल कपड़े का, लाल फूल का संसर्ग किया तो लाल दिखने लगी, और ज्ञान ने ज्ञान में झलकने वाले राग द्वेष आदि परिणामों का संसर्ग करने से ज्ञान स्वरूप दिखने लगा, अशुद्ध दिखने लगा। हुआ थोड़ी। जैसे ही ज्ञान पे दृष्टि करी तो क्या हुआ? ज्ञान में झलकने वाले जो शुभाशुभ परिणाम थे वो कहाँ चले गए? विलीन हो गए, गौण हो गए। एक ज्ञान मात्र भाव रह गया। और कैसा था वो ज्ञान? कैसा था या कैसा है वो ज्ञान? कैसा वर्त रहा है? कैसा वर्त रहा है? शुद्ध। एक ज्ञान 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 ज्ञान, अन्य कुछ नहीं। समझे या नहीं समझे? है ऐसा। समय तो हो गया, फिर भी मैं इस लाइन को पूरा कर देता हूँ। स्फटिक स्वभाव से निर्मल है, तथापि जब वह लाल या काले फूल के संयोग से निमित्त से परिणमित होती है। अब यहाँ पे लाल और काला माने क्या है?
लाल और काला क्या है, किसका प्रतीक है ये लाल और काले? और अशुभ, शुभ और अशुभ। राग हाँ, द्वेष। बहुत बढ़िया, अशुभ। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शुभ ठीक है। अशुभ राग द्वेष, वो शुभ और अशुभ और राग द्वेष करने में आ रहे हैं, कहाँ बरत रहे हैं शुभ अशुभ और राग द्वेष? कहाँ बाहर बरत रहे हैं, बाहर। जल्दी बोलो ना। अरे, ज्ञान में पर्याय। ये बरत रहे। ये गड़बड़, हाँ ये तो गड़बड़ है। ये तुमको समझाया था और तुमने वो बाहर के चक्कर में इस ज्ञान को उपेक्षा कर दी। किसने जाना? ये शुभाशुभ भाव और ये राग द्वेष के परिणाम कहाँ जानने में आ रहे हैं? ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आ में। रहे हैं ना, ज्ञान नहीं आ रहा है। है ना? हाँ, इनको मत जानो, ज्ञान को देखो बस, ये हो गया शुभ, ये हो गया शुद्ध तुम्हारा, बस खत्म हो गई बात। संयोग लाल और काला संयोग क्या है? ज्ञान में, ज्ञान में जानने में आने वाले जो शुभाशुभ परिणाम है, इनसे जो एकत्व किया है तुमने, इनसे एकत्व नहीं करना तुमको। लाल से एकत्व करने पर लाल, और काले से एकत्व करने पर काला, यानी शुभ से एकत्व करने पर शुभ, और अशुभ से एकत्व करने पर अशुभ। अब इतनी गजब की बात है कि पांच इंद्रिय के विषयों में लगा पड़ा है, और मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। क्या घंटों मोबाइल चला रहा है, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता, ज्ञाता दृष्टा होके दिख रहे हैं। अरे गजब कर दिया तूने मेरे भाई, ये उपयोगी क्या शुद्धता है? क्या कहा? ये जो पांच इंद्रिय के विषय कषायों में जो तू उपयोग लगा रहा है और अपने को ज्ञाता मान रहा, ज्ञाता तो तू है, लेकिन उपयोग तो अशुद्ध कर रहा है तू अपने, और ये उपयोग की अशुद्धता ही तेरे बंध का कारण है। ज्ञान स्वभाव का निर्णय होने पर स्फटिक लाल है या पीला, लाल है या काला? वो तो स्फटिक वाला है ना। ऐसे ही वो ज्ञान उपयोग ज्ञान भाव में स्थिर होने पर जो शुभाशुभ परिणाम है, उनका क्या होगा? वो दृष्टि के विषय नहीं बनेंगे, वहां उपयोग नहीं जाएगा, वो तो उपयोग का भरमाना हुआ। आई बात समझ नहीं समझे? शास्त्र में पढ़ा था उपयोग भरमाना मत, और ये उपयोगों को अधिक भरमाता हुआ ज्ञाता दृष्टा होके स्वच्छंद होकर प्रवृत्ति करता है। समझ में, ये बात नहीं समझ में आई? ज्ञानी की दशा और ज्ञानी का उपयोग अद्भुत होते हैं। कैसे होते हैं? कोई विरला ही उसे समझ सकता है, अद्भुत होते हैं। कौन जानता है, ऐसा ऐसा आचार्य अमरचंद्र देव का वचन है, अंतिम बात। कौन जानता है कि वह ज्ञानी भोग भोगता हुआ दिखाई देने पर भी भोग भोग रहा है या नहीं भोग रहा है? किसके वचन है ये आचार्य अमरचंद्र देव के वचन है। कौन जानता है? अर्थात वह तो वह ज्ञानी ही जानता है, केवल ज्ञानी ही जानते हैं, समय दृष्टि जीव ही जानते हैं। ये जगत का अज्ञानी, जिसने अभी तक उस ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं किया है, वह तो इस बात का निर्णय कर ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता वहां तक, वो समझ ही नहीं सकता। उसको तो क्या दिख रहा है? वो सारे जगत में स्वच्छंदी प्रवृत्ति करता हुआ अपने को ज्ञाता कहकर घूम रहा है। उसकी यह बात नहीं है, उसके लिए ये बात नहीं। समझे? ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो। नमो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।